संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। भक्तिहीन नर पशु समाना, जो ऊंचा मनुष्य का तन लेकर आए हुए हैं, प्रभु भक्ति नहीं करते, जो वो पशु की करनी कर रहे हैं और मौत के बाद पशु बनने जा रहे हैं। आज कितना ही कोई पढ़ा लिखा हो, ऑफिसर हो, सेठ साहूकार हो, ये पिछली पूंजी के तपोबल से मनुष्य तन मिला उनको। आज केवल भक्ति करने के लिए तन दिया है मालिक ने, नहीं तो ये 84 में घूम रहा था, कुत्ता गधा सुअर बना मारा मारा फिरता था यह गलियों में। आज इसको मनुष्य तन मिल गया, आज अकड़ के चलता है ये। बहुत अहंकार भरा इसके अंदर, जैसे ये सबका राजा बन गया हो। आंखें फूल गई इसकी अहंकार में। दिन दूर नहीं है, मौत पीछे पीछे घूमती है, कभी भी दबोच लेगी वो। कहां जाएंगे हम? 184 भरम दिया, मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं सौदे नेड़े आयो। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने फैसला दे दिया है, जिनके नाम के करोड़ों गुरुद्वारे हैं, करोड़ों शिष्य हैं उनके,
उनको मानने वाले वो कह रहे हैं 184 में घूमने के बाद ये मनुष्य तन मिलता है इस आत्मा को। मनुष्य जन्म पायो, कहे नानक, है दुनिया के लोगों तुम समझ लो मैं कह रहा हूं तुमको, सतनाम को संभाल ले, झूठे नाम को नहीं कह रहे। झूठा कौन सा होता है? जबान है हमारी, ये झूठी है। जब एक घूंट भर के गिलास पानी की दूसरे को पकड़ाते पी ले भाई, क्या कहता सामने वाला? झूठा कर दिया, मैं नहीं पीऊंगा। झूठी जुबान फिर सच्चे नाम को कैसे लेवेगी? कभी सोचा भी है? ये मुखड़ा, ये जबान, जिह्वा मौत पे लगी पड़ी रहती है मनुष्य के साथ, ये नहीं जाती कभी। इसमें से आत्मा निकलती है, जिस आत्मा की शक्ति से जीवन मिला हुआ है, जीवन चल रहा है। मनुष्य जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, वोट नहीं संभाल, नोट नहीं संभाल, ज्यादा खाने वाले रोट नहीं संभाल, दूसरे के खोट नहीं संभाल। क्या संभाल? सतनाम को संभाल ले। कहां सतनाम? कैसे संभालेंगे? अरे कोई वस्तु मिली हमारे पास आ गई, हाथ में है, जेब में है, बार बार देखेंगे, हाँ है वस्तु तो, है वस्तु तो, ये संभालना है। फिर शरीर के 10 इंद्रियों के द्वारा तो सतनाम न संभलता और न सतनाम से सरोकार होता। 10 इंद्रियां नाशवान हैं। ये मनुष्य शरीर जो मिला है माता के गर्भ से, 5 तत्वों से बना, ये भी नाशवान है, अविनाशी नहीं है। ये मर जाएगा। ये कैसे मरेगा? प्राणी हैं हम, प्राण पे जिंदा हैं। मौत डिक्लेयर कब करता डॉक्टर? प्राणहीन हो गया, हृदय गति बंद। सेकंड भी लगते मस्तिष्क के सभी तंतु टूट जाते हैं, मेंटली भी डेथ, हार्ट से भी डेथ, और ठंडा होना शुरू हो जाता है, सारी क्रियाएं बंद। कहते हैं गया जी। कौन गया भाई? शरीर तो यहीं पड़ा है। कौन गया? कहां से गया? कहीं देखा निकलता हुआ? भीतर था कि बाहर था? किसी तिजोरी में धरा था क्या वो? या मां बाप के पास कोई चाबी थी क्या? जी गया वो तो। कौन गया? आत्म शक्ति गई। हमारे जीवन का आधार प्राण शक्ति चली गई। प्राण जमा में शक्ति। प्राण कहते हैं श्वासों को और शक्ति कहते हैं आत्मा को। जो आत्मा को श्वास मिले थे गिनती के, वो खर्च हो गए। दृष्टांत पिंड में ले लो, दीपक में ज्योति लगा के हमने तेल डाल के जब जागृत कर रखा है, वो जब तक तेल है बत्ती जल रही है। तेल जल जाएगा, बत्ती बुझ जाएगी। श्वासों का तेल डला हुआ हमारे अंदर, श्वासों का तेल खत्म, बत्ती जल जाएगी।
दीपक बुझ जाएगा। फिर कब कौन बताने आएगा हमें? घर में तो कोई है नहीं, कोई भक्ति का भेद बता दे, भक्ति करना सिखा दे। माँ बाप को पता नहीं था, परिवार में किसी को पता नहीं था, पड़ोस गांव में किसी को पता नहीं था। कौन बताएगा हमें? भेदी बताएंगे हमें, जानकार बताएंगे हमें। अरे मदारी गांव गांव गली गली तमाशा करते फिरते हैं, बिना बुलाए भीड़ आ जाती है, डुगडुगी बजाई नहीं, सैकड़ों इकट्ठे हुए नहीं। मनोरंजन है, बिना बुलाए दुनिया जाती है वहां पर। एक बार डीजे बजा दो, सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। और सत्संग की सूचना दे दो, जी सत्संग होगा अपनी गली में, अपने गांव के एक कोने पे, आ जाना जी। हाँ जी देखेंगे, आज तो फुर्सत नहीं है। परमात्मा की भक्ति करने से मन रोकता है, सत्संग में नहीं आने देता। ये 1000 को बुलाएंगे, न्योता देंगे, 100 भी नहीं आते। काम कोई भी नहीं होता उनको। कहेंगे जी जरूरी काम से जा रहा हूं, 10 मिनट के बाद देखा वही ताश खेल रहा पड़ोस में। मनुष्य परमात्मा को चाहता ही नहीं है, ये संसारी सुखों को चाहता है, मनोरंजन चाहता है। फिर क्या है ये? प्राण अंदर है, खींचने वाली शक्ति, छोड़ने वाली श्वासों को, श्वासों की माला घूम रही है मस्तक और नाभि के बीच में। श्वासों की माला घूम रही है। फिर यही जीवन है। कभी सोचा जीवन को संभाला? कभी हाथों का संभाल लिया, पत्थरों को संभाला, निर्जीव मूर्तियों को संभाला, चौराहों को संभाला, जो मनुष्य ने बनाई चीजें उनको संभाला। अरे जो परमात्मा ने बनाया है उसको भी संभाला कभी? माता ने अपना भोजन किया, केवल मनुष्य के शरीर को माता ने नहीं बनाया। कौन है वो बनाने वाला? अंदर बैठा है। कभी बटन दबाया और माता ने सुंदर सा लड़का लिया दो जी, लड़की तो 2 हैं पहले। इतना अख्तियार अगर माता को मिल जाए ना, सारे सारे सुंदर पुत्र पुत्रियां अपने घर में ले आती है। पैदा नहीं होते 10-10 वर्ष तक देवों पे, चौखटों पे मत्था रगड़ती फिरती है। ये इसके बस का नहीं है। ये किसने बनाया? ऐसा फर्मा बनाया क्या मनुष्य ने आज तक? वो अंदर ही बैठा है बनाने वाला। कई बार से ईंट पत्थर गारा अड्डी पड्डी को ले आया पकड़ के कहीं से, अंदर से ही बनाया है। कितना सुंदर बनाया हमें। 84 के जीवों से भिन्न सुंदर आजाद बना के भेज दिया हमें। और कहते हैं अंदर ही बैठा हूं भाई, मिल लेना मेरे को, अंदर हूं मैं। फिर बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं हमें? धोखे में हमें बहका दिया गया है, भटका दिया गया है। हम फिरते बाहर मारे मारे, हजारों लाखों पैसे खर्च के आते हैं हम, अपने अंदर बैठे परमात्मा को मिलना भी नहीं चाहते हम।
दंड देगा, भारी दंड देगा वो। क्या? नरक देगा वो, नरक देगा वो। चेताने गली गली आते संत, कोई ना सुने, सुन के अमल ना करे, मर्जी है उसकी, पेशी लगेगी वहां पर, पूछा जाएगा जी भक्ति करी जी, मुझे तो कोई मिला ही नहीं, नाम अंकित होता है नहीं पता तुमको, संत का नाम दर्ज होगा तुम्हारे हृदय में, फला संत के सत्संग में तुम बैठे थे, तुम्हें बुलाया गया था, तुम्हें बिठाया गया था वहां पे, और तुम्हें बताया गया था भक्ति कर लो, और तुमने नहीं करी, वो बहाना भी खत्म तुम्हारा। कहते परमात्मा तुम्हारे पास मैंने भेजे थे अपने प्रचारक, चेताने के लिए, तुम्हें बताने के लिए, तुमने उनकी नहीं मानी, मैंने भेजे थे वो, परमात्मा कहते हैं, और तुमने नहीं सुनी उनकी बात, दंड मिलेगा भारी। कितना दंड है, सोचा है कभी? जंगल में देख लो, मोबाइल में, टीवी में, ज्योग्राफी चैनल है, पशु दिखाते हैं खाते हुए, मारते हुए, मारधाड़ करते हुए, जंगलों में, वनों में देख लो, कोई बचाने नहीं आता उनको। ताकतवर जानवर कमजोर के पीछे भागता है, मारता है, बुरी तरीके से फाड़ फाड़ खा जाता है उसको। ये पशु के तनों से आई आत्मा, ना जी हम तो नहीं मानते, तेरा तो बाप भी मानेगा, जब सोटे लगे काल के तेरे को, संतों की बात नहीं मानता, नानक जी महाराज की बात नहीं मानता, तो किसकी मानेगा? जो भेदी नहीं है, भक्त नहीं है, उनकी मानेगा। अपनी बीमारी के लिए डॉक्टर ढूंढता फिरता है जी, आंख में मैंने ऑपरेशन या लेंस लगवाना, को डॉक्टर बढ़िया बता दो। 7-8 डॉक्टरों के नाम लेके, ट्राई मार के, पूछताछ करके जा रहा है। चला जाने हड्डी वाले डॉक्टर के पास है, डॉक्टर जी आप तो हड्डी जोड़ो हो, मेरी आंख में लेंस डाल दो। भाई गलत जगह आ गया है, हड्डियों के थोड़े मार मार तोड़ता हूं, जोड़ता हूं, काबले खींच देता हूं, ऊपर सील देता हूं, और मेरे पास तो औजार भी है थोड़े है, आंख बहुत नाजुक है, मैं नहीं करता ऑपरेशन, करवा लो ने, लिखा नाम तो डॉक्टर जी, एक्सपर्ट जानकार ढूंढेंगे हम डॉक्टर, फिर आत्मज्ञानी गुरु नहीं ढूंढेंगे क्या? ढूंढेंगे हम, जब लगन लगेगी तब, जरूरत महसूस होगी तब ढूंढेंगे हम। जिसको मौत याद आती है उसको परमात्मा जरूर याद आता है। सभी डरों का राजा तो मौत है। एक सेठ जी दर्शांत पिंड में ले लो, सेठ जी के चोर घुस गए, 5 चोर चले गए, सेठ जी को बोले सेठ जी तिजोरी की चाबी दे दे, धन लूटेंगे तेरा। वो कहता नहीं दूं, 20 वर्ष की कमाई का धन जोड़ा है मैंने, पिस्टल गर्दन पे टिका दिया। बोल जान प्यारी है या पैसे प्यारे हैं बता। समझदार है सेठ जी, कहता भाई चाबी पकड़ो और मुझे छोड़ दो। धन ज्यादा महंगा पाया या जीवन हमारा महंगा पाया?
अरे जिस धन को कोड़ी कोड़ी जोड़ के 200 करोड़ जोड़ दिए थे उस आदमी ने 1 सेकंड में फेंक दिया, अपनी जान बचाई। जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। फिर हम अपनी जान नहीं बचाना चाहते क्या? ये कैसे बचेगी? कुत्ता गधा बना फिरेगा आगे, बचा ले। आज तो पुकार पुकार के बता जा रहा तुमको, कौन बताने आएगा? कथा करने वाले आएंगे, मीठी मीठी वाणियां बोलेंगे, इच्छा पूर्तियां चारा फेंकेंगे और फीस बांध देंगे, पहले जमा करवा लेंगे। वहां 6-6 घंटे बैठेंगे रात को हम, और जहां सत्य परमात्मा, सत्य पुरुष की भक्ति बताई जाए, वहां सुनने को दिल नहीं करता, चलने को दिल नहीं करता। धोखा हो रहा हमारे साथ। भक्ति के जानकार होते हैं, हर समय रहे हैं, आज भी हैं, लेकिन हमने उनका एक रोल मॉडल बना लिया। विशेष कपड़े पहन के आएंगे, गलों में मोटी मोटी मालाएं होंगी, मस्तक पे रोगन करके आएंगे, हाथों में अंगूठियां होंगी, 6-7 बॉडीगार्ड साथ चलेंगे उनके। ये तो बाबा जबरदस्त है, कोई लंबी गाड़ी में आया है, बंदूकों वाले साथ रखता है। इसको भक्ति मान लिया हमने, इसको बेदी मान लिया हमने। उम्र तथा भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कबीर साहिब कहते हैं, भाई बाहरी वेशभूषा देखकर बहकावे मत आना। इस पहनावे में चोर भी हो सकता है, डाकू भी हो सकता है, तुझे क्या पता? पूछ लीजिए ज्ञान, परमात्मा के ज्ञान की बात पूछ लो। हम तलवार लेने जाते हैं, म्यान बड़ी चमकदार है, घोटेदार है, और तलवार जब निकाली तो धार ही नहीं पाई उस पे। फिर तलवार ले ले क्या? चमकनी चमकनी म्यान देख के तलवार खरीदेंगे क्या? ना जी, क्यों खरीदेंगे जी, बड़े सयाने हो जगत में। जब ज्ञान लेने गए तो बाहरी कुछ भी देख ले हम, म्यान देख ले हम, बाहरी शरीर वेशभूषा देख ले हम, क्या नहीं पूछेंगे ज्ञान कैसा है? पूछना चाहिए। पूरे जीवन की डोरी उसके हाथ में देनी है, बर्बाद भी कर सकता हमारे जीवन को, और बेदी पाया, सत्य पाया तो अमर लोक बेच देगा हमारे को। ये शक्तियां होती संतों में।